देखिए, ज़िंदगी को अगर हमें पूर्णता से मतलब संपूर्णता से जीना है तो हमें अपने मध्य में स्थित होना ही पड़ेगा। देखिए, जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुनिया 3 चीज़ों में विभाजित है, रजस, तमस और सत्व। सत्व हो गया आपका बैलेंसिंग फोर्स, रजस हो गया बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और तमस हो गया नेगेटिव एनर्जी। तो हर चीज़ 3 में डिवाइडेड। अगर आप देख लें, अगर आप गाड़ी भी चला रहे हैं तो उसमें ब्रेक है, इसमें स्पीड है और आप चलाने वाला ड्राइवर है, बैलेंसिंग फोर्स। आपके जो सेल हैं, हमारे जो सेल हैं जिससे हमारा शरीर बना है, हर सेल के अंदर 3 चीज़ें हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और बैलेंसिंग चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर मैं क्या कहते हैं, दुनिया में किसी भी चीज़ को आप 3 में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो रही हैं हमारे चारों तरफ हर समय। और हम क्या हैं? हम हैं वो बैलेंसिंग फोर्स, जो हम मध्य में हैं। देखिए, मन क्या है? वो मन हर चीज़ को 2 में डिवाइड कर देगा, अच्छा और बुरा। तो ये हो गए अच्छा और बुरा। देखिए, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं वो ऐसी होती हैं, एक्सट्रीम। एक होती है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग, एक होता है लिबरल जो सेंटर में होता है। अगर आप देखें क्या कहते हैं किसी भी चीज़ को, तो हमारे जो इमोशंस हैं वो भी डिवाइडेड हैं। खुशी, आनंद, प्यार, और दूसरी तरफ है दुख, गुस्सा, लड़ाई झगड़े, जेलसी। तो ये भी डिवाइडेड हैं और हम मध्य में हैं उनके। हमारे जो इमोशंस निकल के आ रहे हैं, दोनों तरफ के निकल के आते हैं, इसलिए हम मध्य में हैं, तभी हम दोनों तरफ के इमोशंस को देख पाते हैं। तो हर चीज़ 3 में डिवाइडेड है और आप हैं वो मध्य, आप हैं वो बीच जो बैलेंस करता है इनको। मन क्या है? मन चीज़ों को 2 में तोड़ देता है, अच्छा और बुरा, और वो हमेशा बुरे से अच्छे की तरफ दौड़ लगाता है। उसका काम ही यही है, बुरे से अच्छे की तरफ दौड़ लगाना, और उस दौड़ में वो डर को पैदा करता रहता है। तो वो डर क्या करता है? फिर हमारे जीवन को हमें संपूर्णता से नहीं जीने देता। तो ये प्रॉब्लम है मन में जीने की। मन एक दौड़ है और वो हमेशा एक इच्छाओं का घर है मन, और एक हमें बीच में नहीं रहने देता। तो वो चीज़ हमें समझनी है, मन के इस खेल को समझना है। और देखिए, जो दुनिया में जो चल रहा है, ये एक तरह का मतलब आप कह सकते हैं एक गेम है एक तरह की। भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि ये दुनिया एक लीला है। लीला का मतलब क्या है? कि ये सब एक खेल चल रहा है। जो आपके लिए बुरा है वो शायद किसी के लिए और के लिए अच्छा है, और जो किसी और के लिए बुरा है वो शायद आपके लिए अच्छा है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे आप दुकान पे गए, आपको किसी ने बोला आपके लिए वो शायद महंगा हो, पर उस आदमी के लिए वो ज़्यादा पैसे उसके लिए अच्छे हैं। तो ये गेम चल रही है, कहीं जगह आप जीतते हैं, कहीं जगह कोई और जीतता है। पर इस पूरे खेल को देखने के लिए आपको वहाँ उपस्थित होना ज़रूरी है। तो कभी आप बहुत खुश हैं, कभी शरीर बहुत खुश होता है, मन बहुत खुश होता है, तो फिर अलग तरह के जूस बॉडी में चल रहे होते हैं। प्रवाह है, रस का प्रवाह, अलग तरह के रस चल रहा है शरीर में। और कभी आप दुखी हैं, गुस्से में हैं, तो अलग तरह का रस चल रहा है शरीर में। तो दोनों रस चल रहे हैं। तो उस दोनों को देखिए, ऐसा नहीं है कि दुख बुरी चीज़ है। दुख का भी अपना आनंद है। जब आप बैठे हैं दुख में और आप रो रहे हैं, तो शरीर भर चुका है, तो रो के वो आराम मिलता है शरीर को। तो हर चीज़ का अपना उपयोग है। हर कुछ भी चीज़ गलत नहीं हो रही जो हमारे आसपास, पर हम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? हम बीच में नहीं है, बीच में उपस्थित होकर उसे देख नहीं रहे, बल्कि हम उसके साथ बह रहे हैं। उस धारा के साथ बह रहे हैं जो धारा के साथ हमें नहीं बहना चाहिए। हमें सेंटर में होकर दोनों को देखना है। तभी काम, देखिए, सेल तभी काम कर पा रहा है हमारे अंदर का जब बैलेंस करने वाला ठीक से काम कर रहा है। गाड़ी तभी ठीक चलती है, वो ब्रेक भी लगाएगा, स्पीड भी करेगा, तभी ठीक चलेगी जब चलाने वाला ठीक होगा, जब चलाने वाला सेंटर में होगा। तो आप सेंटर में हो, अपने ध्यान करें,
आत्मा से कनेक्ट करें और सेंटर्ड हो जाएं। जैसे ही आप सेंटर्ड हो जाएंगे तो आप देख पाएंगे जो रस बह रहे हैं, आनंद के रस बह रहे हैं, उससे भी देख पाएंगे। और जो अगर कभी कभी दुख के रस बह रहे हैं तो वो भी देख पाएंगे। और जो दुनिया, ये जो खेल चल रहा है उसको बहुत अच्छे से निश्चिंत होकर पीछे हट के आप देख पाएंगे और आनंद ले पाएंगे। जैसे कोई खेल चल रहा है, 2 टीमें खेल रही हैं, कभी ये गोल मार रहा है, कभी वो गोल मार रहा है, पर आपने किसी की साइड नहीं लेनी, आप बस पीछे होकर देख रहे हैं क्या चल रहा है। तो ये ज़िंदगी है, यही खेल चल रहा है। 2 टीमें हैं, अच्छी टीमें और बुरी टीम खेल रही हैं आपस में। बस आप एक पीछे होकर देखें कि वो किधर बॉल जा रही है। पर उसके लिए आपको सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान बहुत ज़रूरी है, आत्मा से कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, और तभी ज़िंदगी को संपूर्णता से जिया जाएगा। और संपूर्णता से ही जीना चाहिए इस ज़िंदगी को, तभी ये ज़िंदगी मिली है इतनी प्रेशियस, जीने के लिए मिली है। अगर जीने के लिए ना मिली होती तो ज़िंदगी होती ही ना, वो सिर्फ मृत्यु ही होती। तो ये एक फेस्टिवल है, खेल है, इसको जिए, पर उसके लिए सेंटर में आना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।